नमस्कार दोस्तों। रूस, भारत, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक नए हंगामे की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि रूस के कई सारे नियम तोड़ते हुए भारत कुछ ऐसा करने की तैयारी में है, जिसने अजरबैजान की सांसें अटका दी। अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जहां अजरबैजान को ना ही तुर्की बचा सकेगा, ना ही रूस का कोई नियम या कानून भारत को रोकेगा। जैसा कि आपको पता होगा, 2014 से पहले तक रूस और अजरबैजान मित्र थे। लेकिन 2024 के बाद में जब रूस के मिसाइल डिफेंस ने गलती से अजरबैजान के एक पैसेंजर विमान को मार गिराया, वहां से रूस और अजरबैजान के बीच में टकराव की शुरुआत हुई। लेकिन फिर उसके बाद रूसी सेना के छापेमारी में अजरबैजान के नागरिकों की गिरफ्तारी से दोनों देशों के बीच का टकराव और ज्यादा बढ़ता चला गया, जिससे कि यह दोनों मित्र अब दुश्मन बन बैठे। लेकिन अब इनकी दुश्मनी का बहुत बड़ा फायदा भारत को मिला, क्योंकि भारत अब आर्मेनिया में सीधे अजरबैजान को दिन में तारे दिखा दे। ऐसे हथियारों के तैनाती का रास्ता खुल गया। जैसा कि अभी तक आपने केवल यही सुना था कि ओरियन ये कि आर्मेनिया के सुखोई 30 फाइटर जेट को भारत अपना अस्त्र एम के मिसाइल देगा। लेकिन एक ऐसा मुद्दा था जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया कि भारत भले ही आर्मेनिया को अस्त्र मिसाइल दे दे, किंतु रूसी मंजूरी के बिना और सोर्स कोड के बिना भारत आर्मेनिया के सुखोई फाइटर जेट में अस्त्र मिसाइलों को इंटीग्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि रूस ने दुनिया के जिस किसी भी देश को सुखोई 10 फाइटर जेट बेचा, उन सभी देशों के फाइटर जेट का सोर्स कोड अलग है। और जैसा कि रूस ने आर्मेनिया को केवल फाइटर जेट दिए, लेकिन साथ में किसी मिसाइलों का पैकेज नहीं दिया, और ना ही रूस ने आर्मेनिया को सुखई फाइटर जेट का सोर्स कोड दिया। हालांकि अब ऐसे में भारत भले ही आर्मेनिया को अस्त्र मिसाइल दे भी दे, लेकिन बिना सोर्स कोड के भारत के अस्त्र मिसाइल को आर्मेनिया के फाइटर जेट में इंटरफेस प्रोटोकॉल की मंजूरी नहीं मिलेगी। लेकिन अब इसी बीच अचानक से रशियन इंटरनेशनल अफेयर काउंसिल ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भारत और आर्मेनिया के बीच में किसी भी मिसाइल डिफेंस की डील फाइनल होगी तो रूस के प्रोटोकॉल बाधा नहीं बनेंगे। यानी कि आर्मेनिया में भारत के लिए अब कोई कानूनी बाधा नहीं है। यहां पर बता दें कि अभी तक रूस ने ऐसी बातें नहीं कही थी, क्योंकि अजरान चाहता था कि आर्मेनिया के फाइटर जेट में भारत के हथियारों के एकीकरण की मंजूरी ना मिले। हालांकि रूस अभी तक ऐसे मुद्दों पर न्यूट्रल था, क्योंकि रूस ने ना तो हां कहा था, ना ही इनकार किया था। लेकिन जैसा कि अब रूस और अजरबैजान के बीच में तनाव पैदा हुआ, तो ऐसे में रूस ने एक तरीके से भारत को पहले ही आर्मेनिया के फाइटर जेट जेट में हथियारों के एकीकरण की मंजूरी दे दी, जिससे कि अब यह माना जा सकता है कि भारत और आर्मेनिया के बीच में अस्त्र एम के वन मिसाइलों के अलावा भी और भी कई सारे घातक मिसाइलों के सौदे बहुत ही जल्द फाइनल हो सकते हैं। यानी कि भारत अब आर्मेनिया के सुख फाइटर जेट को केवल एक मिसाइल नहीं, बल्कि पूरा मिसाइलों का पैकेज देने के मामले में अब कहीं ना कहीं ज्यादा स्वतंत्र है। और यह पूरी खबर अजरबैजान के लिए किसी बुरे सपने जैसा है। भारत ने हाल ही में एक ऐसी सैन्य तकनीक का प्रदर्शन किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जब अजरबैजान की सेना एक संयुक्त अभ्यास के दौरान अपनी सुरक्षा प्रणाली पर निर्भर थी, तब भारत ने बिना किसी कोड या रेडियो संकेत के सीधे मिसाइल को लक्ष्य पर लॉक कर दिया और यह दिखा दिया कि अब भारत साइबर युद्ध और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली में भी विश्व की अग्रणी ताकतों में शामिल हो चुका है। यह सब उस तकनीक के जरिए संभव हुआ जिसे डीआरडीओ ने वर्षों की मेहनत से विकसित किया है। इस तकनीक में भारत ने ऐसे सेंसर और सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं जो दुश्मन की लो फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंगों को पहचान कर बिना उनकी एन्क्रिप्शन को तोड़े सीधे उनकी मिसाइल और ड्रोन सिस्टम्स को भेज सकते हैं। यह इतना तेज है कि लक्ष्य को पहचानने में इसे मात्र 2.3 सेकंड का समय लगता है, और लॉन्च से पहले दुश्मन को कोई चेतावनी भी नहीं मिलती। यह देखकर अजरबैजान की सेना स्तब्ध रह गई, क्योंकि यह तकनीक न केवल नई है बल्कि पूरी तरह से मौन है। यानी यह किसी भी तरह की ध्वनि या रेडियो हस्तक्षेप नहीं करती, जो इसे और भी खतरनाक बनाता है। रूस, जो अजरबैजान और भारत दोनों का सामरिक सहयोगी रहा है, उसने इस परीक्षण के बाद एक विशेष बैठक बुलाई, जिसमें उसने भारत से अनुरोध किया कि इस तकनीक को रूस के साथ साझा किया जाए, ताकि वह भी अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और उन्नत कर सके। लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह तकनीक फिलहाल केवल भारतीय सेना के लिए आरक्षित रहेगी और किसी देश के साथ इसे साझा नहीं किया जाएगा। यहां तक कि इस प्रदर्शन को लाइव देखा अमेरिकी सैन्य विश्लेषकों ने भी इसे गेम चेंजर करार दिया और यह माना कि भारत की यह उपलब्धि अमेरिका, चीन और रूस की ट्रायड को सीधी चुनौती देती है। इस प्रदर्शन के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक में इस विषय को अनौपचारिक रूप से उठाया गया।
जहां कई पश्चिमी देशों ने भारत की सैन्य प्रगति पर चिंता व्यक्त की। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि यह तकनीक केवल आत्मरक्षा के लिए है और इसका उद्देश्य किसी देश पर हमला करना नहीं है। इस बीच इस तकनीक के कुछ हिस्सों की जानकारी लीक होने की अफवाहें भी उड़ी, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा कि पूरी प्रणाली स्वदेशी है और पूरी तरह से सुरक्षित सर्वर पर संचालित होती है, जिसमें कोई भी बाहरी पहुंच संभव नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रणाली खासतौर पर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ बेहद प्रभावी हो सकती है, क्योंकि इन देशों की मिसाइल प्रणाली अभी भी पुराने एनालॉग कोडिंग पर आधारित है, जबकि भारत की यह प्रणाली मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समन्वय से कार्य करती है। यानी यह न केवल दुश्मन को पहचानती है, बल्कि उसके अगले कदम की भी भविष्यवाणी कर सकती है, जिससे भारतीय सेना को पहले से तैयारी का समय मिल जाता है। अजरबैजान के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यह तकनीक इतनी उन्नत है कि उनके सबसे सुरक्षित एयरबेस की लोकेशन तक ट्रैक हो गई, और उन्होंने महसूस किया कि अगर यह युद्ध की स्थिति में प्रयोग हो तो पूरी सेना का नियंत्रण खोना तय है। इस बयान से स्पष्ट हो गया कि भारत अब केवल परमाणु शक्ति नहीं, बल्कि तकनीकी रूप से भी महाशक्ति बन चुका है। रूस ने भी अपने विश्लेषण में कहा कि भारत की यह प्रगति दुनिया को एक नए युग में ले जाएगी, जहां लड़ाई मिसाइलों से नहीं, बल्कि डेटा और इलेक्ट्रॉनिक तरंगों से लड़ी जाएगी, और इसमें भारत ने शुरुआती बढ़त बना ली है। यह देखकर चीन की सरकार ने तुरंत अपने साइबर विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई और भारत की इस प्रणाली को समझने के लिए एक रिसर्च टीम गठित की। लेकिन सूत्रों के अनुसार वे भारत की इस तकनीक को डिकोड नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें बहुस्तरीय एआई सुरक्षा प्रणाली है, जिसमें हर स्तर पर मशीन एल्गोरिदम बदलते रहते हैं। इस बीच भारतीय सेना ने इस प्रणाली को सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात करना शुरू कर दिया है, खासकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे संवेदनशील इलाकों में, ताकि किसी भी आकस्मिक हमले का तुरंत जवाब दिया जा सके। भारत सरकार ने इसके निर्माण के लिए डीआरडीओ को अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया है, जिससे यह तकनीक आने वाले वर्षों में और भी सशक्त और व्यापक हो सके। अमेरिका ने भी भारत से इस तकनीक को लेकर संवाद शुरू किया है, लेकिन भारत ने फिलहाल किसी भी देश को इसे बेचने से इनकार किया है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है, और यह दर्शाता है कि अब भारत केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता भी बन चुका है। अजरबैजान की सेना ने इस अनुभव के बाद भारत के साथ संयुक्त अभ्यास को स्थगित कर दिया है और अपने डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए इजराइल और तुर्की से संपर्क किया है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की इस प्रणाली तक पहुंच पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसकी संरचना पूरी तरह से भारतीय भाषाओं और कोड्स में की गई है, जो इसे और भी जटिल बनाती है। कुल मिलाकर भारत ने एक ऐसा तकनीकी विस्फोट कर दिया है जिसकी गूंज केवल अजरबैजान तक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी है, और यह साबित कर दिया है कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है तो भारत किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं हटता। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।